आज हम एक ऐसी कंपनी की कहानी जानेंगे जो बुलंदी के शिखर पर थी और फिर सचमुच आसमान से जमीन पर आ गिरी। ये कहानी है गोप्रो की, एक ऐसा टेक सुपरस्टार जिसका उदय जितना शानदार था उसका पतन उतना ही नाटकीय। लेकिन इस कहानी की शुरुआत हम शुरू से नहीं करेंगे। नहीं, हम सीधे उस पल में चलेंगे जब सब कुछ बिखरना शुरू हुआ। वो वक्त जब दुनिया की सबसे हॉट टेक कंपनियों में से एक अपने घुटनों पर आ गई थी। देखिए, 2015 आते आते ना खतरे की घंटी बजने लगी थी। कंपनी के अंदर के लोग हों या बाहर के एक्सपर्ट्स, सबको दिख रहा था कि अगर गोप्रो को टिके रहना है तो उसे कुछ बहुत बड़ा, कुछ अलग करना होगा। और उनका अंदेशा बिल्कुल सही निकला। उसी साल के आखिर तक कंपनी की वैल्यू का लगभग 3/4 हिस्सा स्वाहा हो गया। सोचिए, 72% की जबरदस्त गिरावट। और फिर आई असली तबाही। गोप्रो का अगला बड़ा दांव था कर्मा ड्रोन, और वो एक बुरा सपना साबित हुआ। जरा सोचिए, आपकी कंपनी का सबसे बड़ा नया प्रोडक्ट लॉन्च के कुछ ही हफ्तों में आसमान से गिरने लगे। बिल्कुल यही हुआ, और नतीजा एक बहुत बड़ा और कंपनी की साख को डुबोने वाला रिकॉल। तो सवाल ये उठता है कि एक कंपनी जिसने एक पूरा का पूरा नया मार्केट खड़ा कर दिया, वो इतनी बुरी तरह से कैसे फिसल गई? इस कैसे का जवाब जानने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में जाना होगा। गोप्रो की कहानी शुरू होती है एक ऐसे इंसान से जो बस एक परफेक्ट शॉट लेना चाहता था। एक सर्फर, नाम था निक वुडमैन, जिसके दिमाग में एक बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त आइडिया आया। तो हुआ ये कि निक की पहली टेक कंपनी .com बबल में डूब गई। अब ऐसे में कोई भी सर्फर क्या करेगा? वो सर्फिंग करने चला गया, और उन्हीं लहरों के बीच उसे वो आइडिया मिला जिसने सब कुछ बदल दिया। अपने सर्फिंग के कमाल के पलों को रिकॉर्ड करने का एक तरीका। और बस इसी एक छोटी सी चाहत से एक पूरी नई इंडस्ट्री पैदा हो गई। और देखते ही देखते 10 साल से भी कम समय में वुडमैन का वो छोटा सा आइडिया एक सिंपल फिल्म कैमरे से बढ़कर एक हाई डेफिनेशन वीडियो पावर हाउस बन गया। जब 2014 में कंपनी पब्लिक हुई तो उसकी कीमत अरबों डॉलर में थी। कमाल है ना? और ग्रोथ, वो तो जैसे रॉकेट की रफ्तार से हुई। कुछ ही सालों में एक्शन कैमरा मार्केट 0 से लाखों यूनिट्स तक पहुंच गया, और इस लहर पर सबसे ऊपर कौन सवार था? गोप्रो। लेकिन गोप्रो की कामयाबी का राज सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं था। असली जादू तो इस बात में था कि उन्होंने इसे बेचा कैसे। वो सिर्फ एक कैमरा नहीं बेच रहे थे, वो एक एक्सपीरियंस, एक एहसास बेच रहे थे। गोप्रो ने अपने कस्टमर्स को ही अपना सबसे बड़ा एडवर्टाइजर बना दिया। उन्होंने यूजर जनरेटेड कंटेंट की ताकत को समझा और एक ऐसा ब्रांड बनाया जो असली भी लगता था और जिसे पाने की हर कोई चाहत भी रखता था। और ये आइडिया जबरदस्त काम कर गया। उन्होंने एक बहुत बड़ी ऑनलाइन कम्युनिटी बना ली। लाखों लोग उनके सोशल मीडिया पर सिर्फ ये देखने आते थे कि अगला सर्फिंग, स्काई डाइविंग या माउंटेन बाइकिंग का हैरत अंगेज वीडियो कौन सा है। और सबसे मजेदार बात, ये सारे वीडियो उनके अपने कस्टमर्स ही बना रहे थे। और इसका सबसे कमाल का पहलू जानते हैं क्या था? ये मॉडल इतना एफिशिएंट था कि कंपनी का प्रॉफिट तो आसमान छू रहा था, लेकिन मार्केटिंग पर खर्च ना के बराबर बढ़ रहा था। मतलब कस्टमर्स ही उनके लिए सारी मेहनत कर रहे थे। लेकिन जैसा कि होता है, हर ऊंची लहर कभी न कभी तो शांत होती ही है। जैसे ही गोप्रो कामयाबी के शिखर पर पहुंचा, कहानी में एक नया मोड़ आने लगा। अचानक वो मार्केट में अकेले खिलाड़ी नहीं रहे। सोनी जैसे बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स मैदान में उतर आए। सेल्स धीरे धीरे कम होने लगी, और उनका एक नया कैमरा जिसकी कीमत बहुत ज्यादा थी, दुकानों में पड़ा पड़ा धूल खा रहा था। इनोवेशन मानो रुक सा गया था। अब जब दबाव बढ़ने लगा तो गोप्रो ने एक बहुत बड़ा दांव खेलने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि टेक्नोलॉजी की अगली बड़ी लहर यानी ड्रोन्स पर सवार होकर वापसी करेंगे। उस जमाने में ड्रोन्स टेक्नोलॉजी की दुनिया में सबसे हॉट टॉपिक थे। मतलब उम्मीदें आसमान पर थीं। ये एक बहुत बड़ा मौका तो था, लेकिन उतना ही बड़ा रिस्क भी था, क्योंकि टेक्नोलॉजी अभी भी नई थी, भरोसेमंद नहीं थी। और गोप्रो को इस रिस्क का नतीजा बहुत बुरी तरह भुगतना पड़ा। उन्होंने ड्रोन को मार्केट में लाने में जल्दबाजी की, लॉन्च में देरी हुई, और फिर जब लॉन्च हुआ तो एक ऐसा विनाशकारी रिकॉल करना पड़ा जिसने लोगों का ब्रांड पर से भरोसा ही तोड़ दिया। और ये नाकामी ऐसे वक्त पर आई जब कंपनी की हालत पहले से ही ठीक नहीं थी। कंपनी की कमाई से ज्यादा तो उसके खर्चे हो रहे थे, और इस ड्रोन वाली नाकामी ने उन्हें सीधे सीधे एक बड़े आर्थिक संकट में धकेल दिया।
ड्रोन वाले इस बड़े झटके के बाद गोप्रो अब सर्वाइवल मोड में आ चुका था। कंपनी को बचाने के लिए कुछ बहुत सख्त फैसले लेने जरूरी हो गए थे। इसका मतलब था कंपनी को छोटा करना। उन्होंने अपना बड़ा सा मीडिया और एंटरटेनमेंट डिवीजन बंद कर दिया। कई कर्मचारियों को निकालना पड़ा और अपना सारा ध्यान वापस उन कैमरों पर लगाया जिन्होंने उन्हें शुरू में कामयाबी दिलाई थी। कंपनी के फाउंडर निक वुडमैन ने खुद इस बात को माना। उन्होंने कहा कि हाँ, हमसे गलती हुई, हम बहुत आगे और बहुत तेजी से बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और अब हमें अपनी जड़ों की तरफ, अपनी बेसिक चीजों पर वापस लौटना होगा। तो आखिर में गोप्रो की कहानी एक सबक है, एक चेतावनी है। ये कहानी है एम्बिशन और फोकस के बीच के उस बारीक संतुलन की। ये हमें याद दिलाती है कि लगातार नया करते रहना कितना मुश्किल है, वो भी बिना ये भूले कि आपकी असली ताकत क्या है। सवाल यही है कि कोई भी इनोवेटर या कोई भी कंपनी सूरज के बहुत करीब जाए बिना, यानी बिना जले, कैसे ऊंची उड़ान भर सकती है। ये एक ऐसा सवाल है जिससे हर बिजनेस कुछ न कुछ सीख सकता है।